ब्रह्म है, शब्द स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म है। यह किसी छलिया का दुरंगी मुखौटा नहीं है और कवि सम्मेलन का मंच काव्य का मंदिर है, किसी तवायफ का कोठा नहीं है। किसी तवायफ का कोठा नहीं है जहां जबरदस्ती दीवानों का मन बहलाया जाए और डालरी फरमाइश पर कोई घटिया गीत सुनाया जाए। कवि सम्मेलन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक विषय की बड़ी शून्यता रहती है। किस विषय पर लिखें, कहाँ लिखें, और कंट्रोवर्सी बात बात पे, सोशल मीडिया का इतना उपयोग होता है कि कंट्रोवर्सी बात बात पर हो जाती है। तो आप हमारे दर्शकों को और उन बच्चों को आप बताएं कि किस विषय पर और विषय को कैसे ढूंढा जाए। ऐसा है भैया, विषय ढूंढने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। हिंदुस्तान में इतने विषय, इतने वीर हुए और इतने कि आप यदि, लेकिन पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले स्वाध्याय करें फिर लिखें। मेरे नए कवियों से यही कहना है, नए कोपलों से, कि स्वाध्याय करें। यदि बनना है आपको वैज्ञानिक तो करो खोज नवीन, और बनना है यदि कवि वक्ता तो पढ़ो ग्रंथ प्राचीन। बहुत बढ़िया बात। आपको विषय मिलेंगे। और इस विषय पर मैंने एक कविता भी लिखी कि आदमी सोचे क्या, और यदि वो कलमकार है, कवि है, तो कविता लिखे किस विषय पर। इसमें भी मैंने एक कविता लिखी है। स्वागत है। अगर प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि इसको कविता के माध्यम से आप अपनी बात करें। हाँ भैया, मैं सुना रहा हूँ एक कविता जो आदेश मिला निर्वाह कर रहा हूँ कि हम लिखे क्या, कवि लिखे क्या। अरे भैया, हम भाजपा की संबंध में कोई कविता लिखते हैं तो लोग कहते हैं भाजपा का एजेंट है। कांग्रेस के संबंधित कोई अच्छी बात कहते हैं तो लोग दूसरे कहेंगे ये कांग्रेस का एजेंट है। लेकिन कवि का किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत ईमानदारी की बात है। सब मैं कहना चाहता हूँ कि हम लिखे क्या। बात यहाँ से प्रारंभ की पंजाबी जी ने। जी। तब मैं कहना चाहता हूँ जी, स्वागत है, कि लिखना ही चाहते हो, लिखना ही चाहते हो, लिखना ही चाहते हो तो किसी लाचार के आंसुओं की व्यथा लिखो, या किसी वीर की शहादत की कथा लिखो। सरहद के सैनिक की जवानी लिखो, या खेती हर मजदूर के पसीने की कहानी लिखो। केवल चांदी के चंद टुकड़ों पर बिक बिक कर, कैबरे व डिस्को की उत्तेजित धुनों पर गीत लिख लिख कर पवित्र काव्य की शालीनता को अश्लील मत करो, और भूषण के बेटों भूषण की धरती को जलील मत करो। बहुत बढ़िया। और भूषण के बेटों भूषण की धरती को जलील मत करो। शब्द स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म है, शब्द स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म है। यह किसी छलिया का दुरंगी मुखौटा नहीं है और कवि सम्मेलन का मंच काव्य का मंदिर है, किसी तवायफ का कोठा नहीं है। किसी तवायफ का कोठा नहीं है जहाँ जबरदस्ती दीवानों का मन बहलाया जाए और डालरी फरमाइश पर कोई घटिया गीत सुनाया जाए। सुन ओ युग के प्रहरी, सुन ओ युग के प्रहरी, प्रणय की याचना में आकंठ डूबे स्वर लहरी। शराब और सुंदरी पर कलम चलाते वक्त क्या तुम्हें राष्ट्र की पुकार सुनाई नहीं देती, और लोगों की सेक्सी भावनाएं बुनाते वक्त क्या तुम्हें शहीदों की सिस्कार सुनाई नहीं देती। कामनी की आंखों में, दो पंक्तियां बड़ी श्रद्धा से देना चाहता हूँ। कामनी की आंखों में नशे का काजल आंजते वक्त, कामनी की आंखों में नशे का काजल आंजते वक्त क्या तुम्हें माँ की आंख का गंगा जल दिखाई नहीं देता। प्रेयसी की चूनर में सलमा सितारे टांकते वक्त क्या तुम्हें माँ का फटा आंचल दिखाई नहीं देता। क्या तुम्हें माँ का फटा आंचल दिखाई नहीं देता। अरे ओ लेखनी के धनी और काव्य के चमकते हुए सूर्यमणि, अभी रूप को जगमगाने का नहीं, तलवारें खनखनाने का वक्त है। दुल्हन को सेज का निमंत्रण बाद में देना, अभी तो मौत से आंख मिलाने का वक्त है। अभी तो मौत से आंख मिलाने का वक्त है। मेरा देश राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की कर्म भूमि है, इसलिए यहाँ तुम पश्चिमी वासना के भद्दे नगमे मत बाँचो और अपनी बहन बेटियों के आगे नंगे मत नाचो। अपनी बहन बेटियों के आगे नंगे मत नाचो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये देखो, इस कविता में अंगारा जी आपने एक बहुत शानदार मैसेज दिया है
कि अपनी लेखनी में ग्रंथों को पढ़ो, आपको विषय मिलेगा, बहुत बुक्स मिलेगा। पढ़ो, आपको विषय मिलेगा, बहुत मिलेगा। और विषय के द्वारा आप अपने मन के उद्गारों को शब्दों में पिरोकर सुंदर सी कविता बना सकते हैं। बढ़िया मैं बहुत कवि बहुत बनेंगे। आभार प्रकट वाह, करता क्या हूँ। बात है, और बढ़िया। हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये हमारा बहुत अच्छा अवसर है और बहुत इनकी कृपा है कि ऐसे विराट व्यक्तित्व को आपसे रूबरू कराते हुए मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं भी पूरा ऊर्जा और एनर्जेटिक होकर इनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, मैं आपसे ये आशा करता हूँ। नई वीडियो के साथ, नए मैसेज के साथ, नई कविताओं के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।